जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह एक मेन बोर्ड आईपीओ और आज हमारा 7 अगस्त से खुल चुका है। 11 अगस्त तक यह आईपीओ हमारा खुला रहेगा। कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी आईपीओ लेके आई है, प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, किस वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेके आई है, इस आईपीओ में क्या रिस्क रह सकते हैं, क्या प्लस पॉइंट है और इस आईपीओ को अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आईपीओ की अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 260 से 275 रुपए पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 54 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है और इशू साइज भी अगर देखें सिर्फ 400 करोड़ का ये होने वाला है। 280 करोड़ फ्रेश इशू और 120 करोड़ अगर देखें ओएफएस के जरिए कंपनी मार्केट में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच रही है। एम्प्लॉय के लिए अगर देखें इसमें 26 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% के शेयर 140 करोड़ का जो साइज है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। इस आईपीओ में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लोट हम अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, जिसके लिए 14,850 रुपए की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। 12 अगस्त के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 14 अगस्त के दिन अगर देखें यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो 1971 यानी कि लगभग 52-53 सालों से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। काफी लंबे टाइम से कंपनी अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है और हाउसवेयर के जो प्रोडक्ट हैं प्लास्टिक्स के वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। उसमें अगर देखें B2B सेगमेंट में भी कंपनी अपना बिजनेस करती है और B2C सेगमेंट में भी कंपनी अपना बिजनेस करती है। मतलब डायरेक्टली मार्केट में भी बेचती है और इसके जो अदर क्लाइंट्स है उनको भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें, हाउस होल्ड के जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट है वही ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। उनमें अगर देखें चॉपिंग बोर्ड्स, बोल, कोलेंडर, मेजरिंग जग्स, मेजरिंग कप्स, स्पून, किचन टूल्स, क्रिस्पर कंटेनर्स और अदर भी जो प्लास्टिक के कंटेनर्स है वही कंपनी बनाती है। हैंगर्स भी बनाती है, डिश ड्रेनर्स भी बनाती है, बिन, डस्ट पैंस और ड्रम्स इत्यादि जो आइटम्स है वो एक कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। और ऑल ओवर इंडिया अगर देखें मोस्टली अक्रॉस द इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है। 23 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। तो बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक नजर आ रहा है कंपनी का। अब फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी वहां पे कैसी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो एसेट्स देखेंगे वो 400 करोड़ से बढ़ के 562 करोड़ के हुए हैं। एसेट्स बेस भी अच्छा खासा बढ़ा है। और इनकम की बात करें तो वो 443 करोड़ से बढ़ के 560 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो लगभग अगर देखें 120-30 करोड़ के आसपास 3 सालों में कंपनी की जो इनकम है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व देखें तो लगभग 250 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन 220 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। हालांकि जो कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसमें जो डेप्ट है 143 करोड़ रुपए कंपनी उतार देगी। तो फिर अगर देखें 70-75 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर बचेगी और बाकी का जो पैसा है लगभग 113 करोड़ के आसपास अपने प्लांट के लिए नई जो मशीनरी है वो परचेज करने के लिए कंपनी यूटिलाइज करेगी। अब इसकी मार्केट कैप भी देखें तो 1800 करोड़ के आसपास की होने वाली है। तो एक स्मॉल कैप ये कंपनी रहेगी। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें वो भी 0.9 के आसपास का है और डेप्ट पे करने के बाद अगर देखें 0.2 या 0.3 के आसपास इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो रह जाएगा। तो कंपनी काफी हद तक अपनी जो डेप्ट है उसको कम कर देगी। तो अब वैल्यूएशन वाइज कंपेयर कर लेते हैं कंपनीज के जो लिस्टेड कंपिटिटर्स हैं उनसे किस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी अभी लगभग 38 के मल्टीपल पीई पे अभी ट्रेड कर रही है और इसका इंडस्ट्रियल पीई भी देखें तो लगभग 40 से 45 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखें वैल्यूएशन ठीक ठाक कंपनी ने यहाँ पे रखी है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। ओके ओके वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और प्री आईपीओ प्रमोटर्स अगर देखें 91% की होल्डिंग्स है जो घट के 70% के आसपास की रह जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग एन मिल सकता है। तो करंट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी कल ही एक्टिव हुआ है, वो 25 रुपए यानी कि लगभग सिर्फ 9-9.25% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन भी फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखें इतना कोई खास मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब सवाल आता है क्या हम इस आईपीओ को अप्लाई करने जाएं या फिर इसको अवॉइड करें। अगर पर्सनली मैं खुद का व्यू बताऊं तो कंपनी के फाइनेंशियल मेरे को तो इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे। हाँ, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, खराब भी नहीं है और ना ही इतने ज्यादा अच्छे हैं कि काफी अच्छे लिस्टिंग गेन या आईपीओ आपको बना के दे। फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखें 9-10% के आसपास का ही लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस ग्रोथ अगर देखें धीरे धीरे ही करके कंपनी ग्रो कर रही है और एक स्मॉल कैप ये कंपनी होने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूँ। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर देखूँ तो अगर लास्ट डे के दिन भी 15-20% के आसपास अगर एटलीस्ट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जाता है प्लस 30-40 गुना के आसपास अगर आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है तो ही मैं अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा।
अदरवाइज 5-10% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा, प्लस ये आईपीओ 5-10 गुना ही सब्सक्राइब होता है, तो काफ़ी रिस्क फिर इस आईपीओ में रह सकते हैं। क्योंकि पास्ट के कुछ आईपीओ की भी अगर बात करें, उनकी जो लिस्टिंग है उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम से काफ़ी हटके हुई है, क्योंकि जिस दिन वो आईपीओ लिस्ट हुए हैं, मार्केट का जो मूड माहौल है वो थोड़ा बहुत खराब चल रहा था। तो उनकी जो लिस्टिंग है, जो 5-10% का लिस्टिंग एंड मिलना था, उसकी बजाय वो 5-10% के डिस्काउंट पे भी लिस्ट हुए। तो हो सकता है कि ये आईपीओ भी आने वाले टाइम में ऐसे रिस्क इस आईपीओ में हो सकते हैं। तो उस वजह से अगर जो भी अपना डिसीजन ले, बेटर रहेगा कंपनी को एक बार डिटेल में स्टडी जरूर करके चलें। मेरे को तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है ओके ओके नज़र आ रहे हैं। आपको कंपनी के फाइनेंशियल कैसे लगे और आप क्या इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।